हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। अभी तक हमने जितने भी हमारे पास टॉपिक थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि वो सारे टॉपिक को एक साथ रिवाइज किया जाए। रिवाइज कैसे करेंगे? जब हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सारे क्वेश्चंस को एक बार करते हैं, जिससे कि हमने जितना अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वो सारे के सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाए। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बेटा पहला क्वेश्चन है, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट्स लाई। यानी हमारे पास एक पॉइंट है बेटा, वो बोला गया किस कोऑर्डिनेट पे वो लाई कर रहा है। बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये हमारा कोऑर्डिनेट यानी जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। बेटा ये किस कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है? तो हमें पता है बेटा कि जब हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। चलिए हम एक बार कार्टेशियन प्लेन बनाकर देख लेते हैं। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ पे ये देखिए बेटा, हमें पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में निगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है बेटा? सर पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसमें है? नेगेटिव में है। तो ये कहाँ पे आएगा बेटा? लाई थर्ड कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना क्या बोला है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, then the point x, y lie on the coordinate x is greater than 0 का मतलब क्या हुआ बेटा? सर ये पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? इससे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। y is less than 0, y 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने का क्या मतलब है बेटा? चलिए कोऑर्डिनेट्स बनाकर देखते हैं। x y x डैश y डैश। यहाँ पे बेटा हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 से ओरिजिन बोलते हैं हम। अब ये देखिए बेटा, ऊपर जाने पे हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। नीचे जो होते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं y के। तो ये बोला है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे? नेगेटिव। और यहाँ बोला है x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। 0 से बड़े नंबर हमें इस साइड मिलेंगे, यानी ये सर पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा कि सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या x पॉजिटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में आता है बेटा? हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। तो ये क्वेश्चन जो बन जाएगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए हमारे पास जब क्लास 9 के अगर पैटर्न की बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए रहते हैं। इसीलिए अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने उस पेपर को, यानी पेपर के जो हमारा जो पेपर का सेटअप होता है उस सेटअप को ध्यान में रखकर इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा? इफ a is less than 0 and b is greater than 0, then the point a and b lie on the coordinate. अगेन बेटा क्या बोला है? a is less than 0 और b is greater than 0, b is greater than 0। और ये बात बेटा, ये पॉइंट जो दिया है हमें, मान लेते हैं पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट a, b है। तो a क्या है बेटा? a x एक्सिस पर है। कहाँ है बेटा? x एक्सिस पर। और b कहाँ पर बेटा? y एक्सिस पर। a मेरा x एक्सिस पर है, b हमारा कहाँ है? y एक्सिस पर। अब इसी को देखकर देखेंगे, a इज लेस देन 0। a इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा क्या होंगे? निगेटिव होंगे। b इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। यानी हमारे पास ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव बन रहा है। क्या बन रहा है? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। और नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव यानी पहला x क्या है हमारा? नेगेटिव है, और y हमारा क्या बेटा? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आप हमेशा ऐसे बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? दोनों प्लस। सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है बेटा। तो हमें क्या बोला गया? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है बेटा? सेकंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अगेन बेटा क्या बोला? अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाई इन द कोऑर्डिनेट। यानी ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो बेटा? नेगेटिव हो। और हमने यहाँ पे बनाया था कि हमारा ये पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारा दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा बेटा? सर थर्ड कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा?
थर्ड। बेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन बेटा -2, -3। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाते कि -2, -3 कहाँ पे लाई करेगा, वो आपको इस तरह की स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा आपसे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को वो पूछने की कोशिश करेगा कि स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के देने की कोशिश करेगा। आप इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, देन आफ्टर आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा a इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, a इज b इज ग्रेटर देन 0। ये सारी मीनिंग्स आप लेकर चलेंगे तभी बेटा ये क्वेश्चंस बन फॉर्म हो पाएंगे अपने। अगेन क्या बोले बेटा, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन द, यानी क्या बोले बेटा, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़कर ऐसा कहां पे होगा, फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। पहले एब्सिसा का मतलब क्या होता है बेटा, सर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। अब हमें यहां बोला गया है अपने ओरिजिन को छोड़कर, ओरिजिन के अलावा और कहां पे ऐसा होगा कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। तो यहाँ पे दोनों जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, सॉरी, यहाँ पे x पॉजिटिव और y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा बेटा, 0,0। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें ये पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो इक्वल हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है बेटा, दो कोऑर्डिनेट है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं बेटा, इक्वल हो सकते हैं। हमने बोला कि x कोऑर्डिनेट मेरा 1 है तो y का भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 हो सकता है। तो 1,1, यहाँ x का और y का कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। ऐसे ही हम यहाँ की बात कर सकते हैं, मानते हैं x का -2 है और y का भी -2 है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा -2, यानी हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो सकते हैं अदर देन ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला है, फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला है, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो सेकंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बेटा कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड में क्या दिया है, फर्स्ट और थर्ड, तो बेटा फर्स्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स के। और सेकंड और फोर्थ में बेटा, सेकंड में क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस का पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में क्या होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस का नेगेटिव होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं बेटा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट। आइए बेटा इस क्वेश्चन में बात करते हैं। द पॉइंट दिस एंड दिस लाई इन द, बेटा कौन से पॉइंट्स, -5,3 एंड 3, -5 लाई इन द, अभी किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं ये बताना है बेटा। तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं बेटा, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है बेटा। इस तरह से देखिए हमारा क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे पाएगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्या है बेटा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ लाई कर रहा है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पर, और ये कहाँ लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो ऐसा क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, ये हमें ऑप्शन थर्ड दिया है बेटा कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम तो हो ही नहीं सकते, सेम क्वाड्रेंट कितने अलग अलग है। और सेकेंड बोला है तो ये पहला तो सच है कि पहले वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम इसको ऑप्शन नहीं लेंगे। चलिए फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, पहला वाला फोर्थ में लाई कर रहा है और दूसरा वाला सेकंड में लाई कर रहा है, बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया है बेटा
पहला वाला सेकंड में लाई कर रहा है और दूसरा वाला फोर्थ में लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, कि बेटा पहला वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। पॉइंट 1, -1, 2, -2, -3, -4, 4, -5 ऑल लाई इन द कोऑर्डिनेट। ये कहां लाई कर रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट ये बताने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं SW के लिए छोड़ रहा हूं, इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा बेटा, और ट्राई करने के बाद इसको कमेंट में बताइएगा कि किस कोऑर्डिनेट में इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो भी हो उसको आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए बेटा। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, HW। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, कोऑर्डिनेट और साथ में एक्सिस भी दिया है। आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बता ही दे रहा हूं। 0,7 क्या बेटा, 0,7 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है 0,7 दिख रहा है ना बेटा, 0,7। तो -7,0, सॉरी -7,0। तो -7,0 कहां होगा बेटा, बना लेते हैं यहाँ पे x y x डैश y डैश। तो -7 ये बता रहा है कि ये ओरिजिन से किस साइड रन करेगा बेटा, लेफ्ट साइड रन करेगा, तो हम मानते हैं -7 कहीं यहाँ पे होगा। 0 ये बता रहा है कि y एक्सिस पे रन नहीं कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे बना है बेटा, x एक्सिस पर। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बेटा क्या बोला, x एक्सिस पे भी लाई करेगा और साथ में कहाँ पे, ओरिजिन के राइट लेफ्ट साइड हमें लाई कर रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, हम क्या बोल सकते हैं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्यों बेटा, यहाँ पे सिर्फ x की कोऑर्डिनेट है, y के कोऑर्डिनेट नहीं है, और हमें पता है जब y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, यानी x एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। Again, the point which lie on the y-axis at the distance of 5 unit in the negative direction of y-axis। बेटा क्या बोला गया है, स्टेटमेंट को पढ़कर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। x x डैश y y डैश, बेटा बोला गया है y-axis at the distance of 5 unit in the negative direction of y-axis। बेटा ये ओरिजिन हो गया, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। तो ओरिजिन से कितना बेटा, 5 यूनिट नीचे, 5 यूनिट नीचे का मतलब 0,-5। आप कहोगे सर 0 क्यों आया, y एक्सिस पे हमेशा x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे बेटा, तो इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट होगा 0,-5। क्या 0,-5 कोई ऑप्शन है, 0,-5 सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फिर बोला क्या बेटा, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑलवेज 0। तो एक्स एक्सिस पर वाई के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 0। Now, if the y coordinates of point is 0, if the y coordinate of the point is 0, y का coordinate क्या है बेटा, if the y coordinate of the point is 0 है, then this point always lie, यानी y का coordinate क्या हो बेटा, 0 हो, और y का coordinate हमेशा 0 कहां पे होता है बेटा, x एक्सिस पर। x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो ये बोला गया y के कोऑर्डिनेट, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाइज। तो ये पॉइंट हमेशा कहां लाई करेगा, तो बेटा x एक्सिस पर लाई करेगा।
और आप बोल सकते हो ये ओरिजिन पे भी लाई करता है, ओरिजिन पे भी इसके कोऑर्डिनेट 0, लेकिन वो ओरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वाई के कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पर ही 0 होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही ऑप्शन है बेटा। इफ origin O 0,0 A 3,0 B 3,4 C 0,4 are 4 given points then the given figure OBC is। तो हमें इस क्या बनाना है बेटा, एक फिगर के बारे में बताना है। तो चलिए पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया x x डैश y y डैश, ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब इस कार्टेशियन प्लेन में हम कुछ नंबर्स कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते बेटा। ये मेरा ओरिजिन हो गया 0,0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके बेटा, तो हमने ये बोला है कि पहले ओरिजिन है, यहाँ के कोऑर्डिनेट दिया बेटा, इसको हमने ओ मान लिया। ओके, अगेन ए के कोऑर्डिनेट 3,0 3,0 यानी बेटा ये, इसको हमने ए नाम दिया, क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 3,0। अगेन बेटा बी 3,4 बेटा 3,4, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3,4 3,4। अगेन बेटा सी 0,4, तो 0,4 कहां बनेगा बेटा, यहां पे बनेगा, इसको हमने नाम दिया सी, ये हमारा बी है बेटा, ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। अब हमें देखना है बेटा इनकी डिस्टेंस, क्या देखना है, ओ ए कितना बना है बेटा, ओ ए की डिस्टेंस। चलिए ओ ए की डिस्टेंस देखते हैं बेटा। ओ ए की डिस्टेंस देखिए, ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, 3 दिया है। कितना दिया बेटा, 3। ओ ए की डिस्टेंस हो गई 3 यूनिट। अगेन सीबी की डिस्टेंस बेटा, जो ओ ए है यहां से देखिए, ये भी ओरिजिन है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हमने चला, कितना चला बेटा, एक्स एक्सिस में, एक्स यानी हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं ना बेटा, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो एक्स एक्सिस में चलेंगे, कितना चला हमने 3, तो यहाँ पे हमारे पास सीबी कितना हो गया बेटा, 3 यूनिट। अगेन ओसी, ओसी बेटा, ओसी हमने कितना चला, ओरिजिन से ऊपर चलना शुरू किया, कहां तक, वाई एक्सिस में 4, तो ये हो गया 4 यूनिट। अगेन ए बी, हम एक्स एक्सिस पर है बेटा, वर्टिकल चलना है यानी वाई एक्सिस पे चलना है, कहां से, 0 से हमने चलना शुरू किया, वाई के कहां तक गए, 4 तक, तो ये भी कितना हो गया 4 यूनिट। अब हमें पता है एक ऐसा फिगर जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। ट्रिपेजियम बेटा, ट्रिपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रिपेजियम के 2 पैरेलल साइड्स होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे 2 नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये स्क्वायर नहीं है, ट्रिपेजियम नहीं है। रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस होता है, बट रोम्बस के भी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ओ सी और ए बी अपोजिट साइड है, दोनों की क्या है बेटा 4 यूनिट है। ओ ए और सी बी अपोजिट साइड है, कितनी यूनिट है बेटा 3 यूनिट है। इस हिसाब से हमारा ये जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, रेक्टेंगल होगा। आगे चलते हैं बेटा। अगेन इफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए -2,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा हमें -3,5, बी के कोऑर्डिनेट दिए -3,5। are 2 given points, then abscissa of A, क्या फाइंड करना है बेटा, abscissa of A माइनस abscissa of B। आपको मैंने बोला है बेटा abscissa का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2 -3, तो -2 + 3 कितना हो गया बेटा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा 1 आएगा।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या दिया है बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। चलिए ए पॉइंट को पहले हम ड्रॉ करते हैं बेटा, पॉइंट ए को ड्रॉ किया जाए। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो 3 और 4, हमारा ये कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा बेटा, ये ए मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। अब बोला क्या गया बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, तो वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, हमने इसको नाम दे दिया बी बेटा। तो ये ए बी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, सर ए बी की डिस्टेंस 3 है, 3 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सर 3 यूनिट। अगेन क्या बोला बेटा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अब ये बोला है बेटा एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो किस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होंगे, यानी किस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमेशा बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हम फिर से एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बेटा, क्या बनाएंगे, प्लस प्लस, इनको एक्स बोला, इनको एक्स डैश बोला, ये वाई और ये वाई डैश हो गया बेटा हमारा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों निगेटिव होंगे बेटा, और यहाँ पे x पॉजिटिव y निगेटिव। क्वेश्चन क्या बोला है, एब्सिस ऑफ पॉइंट्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ओनली फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली एंड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। ये बोला गया है कि हमारे एब्सिसा यानी जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो हमें दिख रहा है बेटा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है हमें, तो हमें ऑप्शन दिया है सेकंड बेटा, कि हमारा एब्सिसा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगेन बेटा, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द, क्या बोला, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, यानी जहां पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। क्या ऑप्शन में हमारे पास ओरिजिन है, हाँ थर्ड वाला हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लीजिए, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस x हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस y हो गया, मीट इज कॉल्ड, जहां पे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन। अगेन, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 3 है, यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, एंड विच लाई ऑन द y एक्सिस, और वो लाई भी कहां कर रहा है बेटा, y एक्सिस पे। अगर किसी का ऑर्डिनेट 3 है और वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब उसका x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। y ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट वो क्या बन जाएगा बेटा, 0,3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 0,3, दिया है 0,3, बी ऑप्शन हमारा 0,3 है। अगेन बेटा, अब मैं आपको बार बार बोल रहा था बेटा कि कोई भी नंबर्स हो, ये नंबर हो, ये नंबर हो, या इनफैक्ट ये नंबर्स हो, ये पहले वाला हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा, दूसरा वाला वाई का दिखाएगा, पहला वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का, पहला वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का, यानी पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होगा और दूसरा जो होगा वो वाई का होगा। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन वाई 2x + 3, इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कहां पे लाई करेगा बेटा, लाई ऑन द लाइन, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे लाई कर रहा है बेटा। चलिए बेटा, इस तरह इस क्वेश्चंस को हम अपने एक नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बेटा अलग अलग पॉइंट्स पुट करेंगे, या हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस यानी इनको पुट करिए और दोनों साइड अगर इक्वल दे देगा
तो हम उस पॉइंट्स को मानेंगे कि ये लाई कर रहा है। बट एक्चुअली अभी इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराना नहीं सिखाया है, कुछ करना नहीं है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है, हम ये कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है कि जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखेंगे, उसमें इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे बेटा। ओ अगेन दिस क्वेश्चन, नाउ चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करके देखते ही हैं। तो एक एक पॉइंट को हम ट्राई करेंगे, तो इसे बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हम एक एक पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर RHS और LHS दोनों साइड इक्वली हो जा रहे हैं तो वो पॉइंट वहां पे लाई करेगा उस लाइन पर, और दोनों पॉइंट अगर RHS और LHS दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो वो लाई नहीं करेगा बेटा। इस तरह से हम दोनों पॉइंट को लाई देखेंगे कि वो लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा। आइए, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, 2,3। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, x को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। यहाँ पे पुट करके देखते हैं बेटा क्या होगा। सर y इक्वल टू 2x प्लस 3, y की वैल्यू मैंने 8 रख दी बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 इक्वल टू कितना आया, 4 प्लस 3, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा नहीं होगा। अगेन सेकेंड पॉइंट बेटा क्या है, 3,9। 3,9 का मतलब बेटा ये हमारा x का कोऑर्डिनेट और ये हमारा y का कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू रखेंगे बेटा कितना, 9, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 इक्वल टू 6 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9। बेटा जब हमें यहाँ पे पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, अगर आप देखना चाहते हैं अगर मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो सारे चेक करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सिंगल ऑप्शन है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे बेटा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। नहीं तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, चलिए हम आगे चेक कर लेते हैं, शायद कोई और भी हो जाए तो हम चेक कर सकते हैं इसी मेथड से बेटा। अगला पॉइंट क्या है बेटा, 4,12 बेटा, 4,12। 4 करेगा बेटा x को, 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। पुट दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस इक्वेशन, ऑन दिस लाइन। 12 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3, 12 इक्वल टू 8 प्लस 3, तो 12 इक्वल टू 11 तो होगा नहीं बेटा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बेटा, 5,15। आइए 5,15 में 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 13। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा एक ही पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, 3,9। 3,9 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो यानी उस पॉइंट को अगर उस इक्वेशन में पुट किया जाएगा बेटा, तो वो क्या करेगा, उसका RHS और LHS दोनों पार्ट क्या होंगे, सेम आएंगे। और यहाँ पे हमें ये 3,9 वाले पॉइंट ने शो करके दिखाया कि इसके RHS और LHS क्या है बेटा, सेम आए हैं। अगेन आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन है, इस बार क्या बोला, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइज। तो आप इनको हिट करते क्वेश्चन, इनको पुट करते जाएंगे पॉइंट को, और एक ऐसा पॉइंट होगा जो RHS और LHS दोनों इक्वली नहीं होंगे, तो आप इनको SW के फॉर्म में ट्राई करिए बेटा। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन है, A है, B है, C है या D है। एक बार इसको ट्राई करके प्लीज कमेंट में बताइएगा बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है बेटा। अब यहां पे देखते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं बेटा, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये आंसर नहीं होगा बेटा। x नेगेटिव y पॉजिटिव ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस, यानी x के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये कहां लाई करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0,3, 0,3 कहां लाई करेगा बेटा, y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना कि कोऑर्डिनेट पर, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 0,3 यानी डी। अगेन
अब हमारे पास आ गया बेटा ये क्वेश्चन लास्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप में नया, ये टॉपिक इसी बार क्लास 9th में ऐड हुआ है। प्रीवियस ईयर तक ये क्लास 10th का पार्ट था। एक्चुअली इस साल भी ये क्लास 10th के बच्चों का ही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्लास 10th के बच्चों का पार्ट है। बट यहाँ पे इस बार हमारे सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग हुई है, सीबीएसई ने हमारे पे क्या हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया है क्लास 9th में। हमने लास्ट डे भी डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस किए थे, उसके पहले भी कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस की बात की थी। चलिए एक बार हम देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता था बेटा। ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अगेन हम ए बी की डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं बेटा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स कितना दिए बेटा 3,7। ओके, ए बी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर बेटा। 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्चुअली ये कितना बन जाएगा 0 प्लस 9, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा सर स्क्वायर रूट 9। 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम सर 3 क्रॉस 3, देन आफ्टर आंसर आएगा 3 यूनिट। तो ए और बी की डिस्टेंस कितनी है बेटा 3 यूनिट। अगेन क्या बोला बेटा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। बेटा इसको बिना डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, अब देखते हैं। इसको पहले इस पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं बेटा, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। बेटा इस कोऑर्डिनेट को हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। ओके बेटा 1 2 3 4। बेटा यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। P बोला है 5,0, 5,0 का मतलब यहाँ होगा बेटा P 5,0। क्या हम y एक्सिस पे रन किए हैं, नहीं सिर्फ x एक्सिस पे रन किए हैं। कहाँ से रन किए बेटा 0 से, ओरिजिन से। ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 5। अगर हम x एक्सिस पे ही रन किए हैं, y पे किए नहीं है, तो यानी हमने सिर्फ कितना चला है बेटा 5 का रन चला है। यानी हमारा OP जो हो जाएगा फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। या आप बेटा इसको डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। आपके पास एक पॉइंट दिया है 5,0 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। 0,0 O और P के कोऑर्डिनेट है 5,0। आप इस फॉर्मूले को लगाकर भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को। तो यहाँ यूज करिए, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले अपने जो बेसिक नॉलेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उस बेसिक नॉलेज से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए बेटा अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, वेरीफाई द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन टू इतना इक्वल टू द डिस्टेंस टू इतना। यानी मान लेते हैं एक पॉइंट ओरिजिन है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 0,0। एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट ए मान लेते हैं 8,6, और एक कोऑर्डिनेट बी है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 6,8। मैं ये कह रहा हूं बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, यानी हमें ये प्रूव करना है कि OA इक्वल टू OB। चलिए हम OA कैलकुलेट करते हैं। अगर हम OA कैलकुलेट करेंगे बेटा तो स्क्वायर रूट, किसी को एक को x1 y1 मान लेते हैं और किसी एक को x2 y2 मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 64 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करेंगे बेटा 100 आएगा। देन आफ्टर स्क्वायर रूट 10 इंटू 10, यहाँ पे क्या आएगा OA, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 यूनिट। आइए हम OB भी फाइंड करते हैं बेटा। OB कितना आएगा बेटा सर, स्क्वायर रूट 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, अगेन स्क्वायर रूट
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 36 प्लस 64। बेटा अगेन सम 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, अगेन 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा बेटा 10, तो ये कितना आया 10 यूनिट, यानी हमारा ए और बी क्या है बेटा इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड कि हमारी डिस्टेंस 8,6 जो पॉइंट है ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस पे जितना 6,8 है बेटा। द डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेपरेटली, हमें ये देखना है ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो पहले हमें कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे बेटा, वाई वाई डैश, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा 3,4, 3,4, यानी ये जो पॉइंट होगा हमारा बेटा मैं मान लेता हूं ए 3,4। अब ये देखिए बेटा ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। सर वाई एक्सिस से अगर मैं चलूं, इसको मैंने बी मान लिया, तो मुझे इतना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा वाई एक्सिस से 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट, कितना हो जाएगा बेटा 3 यूनिट। अगेन हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यहां पे हम एक्स एक्सिस पे बेटा हम ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे बेटा सर 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, कितना आ जाएगा बेटा 4 यूनिट, यहां पे हमारे पास ये हो गया 4 यूनिट। ओके बेटा, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट यहां क्या दिया बेटा, वेरीफाई दिस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट दिए आर कोलिनियर बाय द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से ये कोलिनियर होंगे। अब बेटा कोई नंबर्स डिस्टेंस से कोलिनियर कैसे होंगे, तो हम बात कर सकते हैं सर कोलिनियर होने के लिए उनका एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ चलेंगे। प्रोडक्ट के साथ कहने का मतलब है जैसे हम 2 की टेबल पे देखें, 2 इन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ ये बताया जा रहा है बेटा पहली बार आपने 2 कदम चला, यानी एक कदम में 2 यूनिट चला, दूसरी बार कितना चला 2 कदम में 4 यूनिट चला, यानी आपने एक कदम में 2 ही चला है बेटा, एक कदम पर 2 ही चला है। इसी तरह से इनके डिस्टेंस फॉर्मूले अगर हम निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा आता है √2, 2√2, 3√2, यानी एक ये रूट की लाइन में ही आएंगे ना। अगर ये रूट की लाइन में आएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये एक ही लाइन पर है, और एक ही लाइन वाले सारे पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं कोलिनियर, यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर। और डिस्टेंस फॉर्मूले से ये सारी डिस्टेंस निकालेंगे, किनकी निकालेंगे, इनको नाम देते हैं, तो बताते हैं किन किन की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बेटा। चलिए पहला पॉइंट मानते हैं ओरिजिन O 0,0, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा A मान लेते हैं 3,4, और थर्ड पॉइंट मान लेते हैं 6,8। तो हमें डिस्टेंस निकालना है OA की, OB की और AB की। अगर ये डिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो गया बेटा मल्टीपल में आएंगे, मल्टीपल का मतलब है ऐसा दिखेगा कि एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो ये कोलिनियर दिखेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं OA के लिए क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटा एक्चुअली आप 8 में पढ़ कर आए हैं, ये डायरेक्ट आप शायद लिख सकते हैं, बट अभी मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक का तो स्क्वायर रूट याद ही होना चाहिए बेटा आपको, और कुछ टिपलेट्स याद होने चाहिए। ये आएगा बेटा 5 यूनिट, कितना आया बेटा 5 यूनिट। अगेन OB, किसको फाइंड करते हैं बेटा OB, सर स्क्वायर रूट 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। अगेन 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन
6 माइनस 0 कितना आएगा बेटा? 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 हो जाएगा हमारे पास बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा सर? √36। 8 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 64। नाउ स्क्वायर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है बेटा? 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 2 यूनिट्स। क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 2, यानी 5 के टेबल से ही चल रहा है ना। अगेन ए बी, चलिए बेटा ए बी इक्वल टू, इसको मैंने माना बेटा x2, y2 और इनके कोऑर्डिनेट को x1, y1। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्या आएगा बेटा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और अभी हमने सॉल्व किया बेटा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था बेटा। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 5 यूनिट। इसका मतलब ये क्या 5 की टेबल की तरह बन रहे हैं और ये एक ही लाइन पर आएंगे, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे बेटा? कोलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ओके, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस इतना, पॉइंट सी इज अबव द वाई एक्स एक्सिस, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कैलकुलेट इट्स हाइट। बेटा इसको SW आप लिख लीजिए। इसकी तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बेटा ट्राई करिए। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, पार्टिकल मूव्स A टू B, पार्टिकल A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, फाइंड विच सेगमेंट इज लॉन्गेस्ट, इफ रिटर्न टू A फाइंड द क्लोजिंग डिस्टेंस A टू D। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं एक बार इसको गाइड कर दे रहा हूं, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने को मिलेंगी। पहले कहां पे जा रहा है बेटा क्वेश्चन? ये पॉइंट A से B पे जा रहा है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे। अगेन B से कहां जा रहा है बेटा? C पे जा रहा है, फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BC की। देन आफ्टर C से कहां जा रहा है बेटा? D, फिर हम फाइंड करेंगे DC की, CD की डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बोला है बेटा कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बेटा? सर डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC प्लस डिस्टेंस ऑफ CD। आप इन दोनों तीनों डिस्टेंस को क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। अगेन विच सेगमेंट इज लॉन्गेस्ट, तो आप ये देखेंगे कि इसमें से AB बड़ा है कि BC बड़ा है कि CD बड़ा है, तो उस सेगमेंट का नाम बताएंगे। लॉन्गेस्ट सेगमेंट इज AB, लॉन्गेस्ट सेगमेंट इज CD। जो भी आपका लॉन्गेस्ट सेगमेंट आएगा उसको आप पॉइंट आउट करेंगे। अगेन अब बताएं इफ रिटर्न टू A, अब यही पॉइंट दोबारा रिटर्न हो जाए A पर, तो बेटा हम क्या करेंगे? इसी डिस्टेंस को क्या करेंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन दिस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्लोजिंग डिस्टेंस आ जाएगा कि A से D तक गए और D से A तक वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस में हम क्या करेंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसी डिस्टेंस को एक बार और ऐड कर देंगे। इससे हमें मिल जाएगा A से D तक की डिस्टेंस। बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप अपने रेफरेंस बुक्स से एनसीईआरटी से या जो भी रेफरेंस बुक्स होंगे उनको आप क्या करते रहिए बेटा? उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा? मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ आप सॉल्व कर पाएंगे। और कभी भी कोई भी टीचर जब किसी चैप्टर को कंप्लीट करता है तो टीचर के लिए होता है, वो सिलेबस उसने कंप्लीट कर दिया, बट एक्चुअली आपको पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगे? आप उस क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए, उस चैप्टर से टच में रहिए। चैप्टर से टच में कैसे रहेंगे? आप उसको हफ्ते 10 दिन में जब भी आपकी हॉलीडे हो या जब भी आपके पास समय मिले उसके कुछ क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा? उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके माइंड में लगातार कंटिन्यूअस बने रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। इससे आपके जब एग्जाम आएगा या कभी भी तो आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने पढ़ लिया फिर हमारा जब एग्जाम आएगा तब इसको हम रिवाइज करेंगे। उस समय हमें ऐसा एक बार फिर से लगेगा कि इस चैप्टर को हम फिर से पढ़ रहे हैं। अगर आप इस सब चीजों से बचना चाहते हैं तो कुछ दिनों पर आप कुछ इंटरवल्स में 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन में हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, और एक बात, हम यहाँ पे इस चैप्टर को यहीं से एंड करते हैं बेटा।
आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप कमेंट में लिखते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिए। और आज हमने जो भी क्वेश्चन बोले बेटा HW और ये लास्ट वाले क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे, इनके आंसर जो आएंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। हम उस अगर आपको ये मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद बेटा।